हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। इधर से 15 साल अम्मा जी के साथ गुजारे, तो अम्मा जी के जीवन में जो खास बातें थी सत्संग के बाद, सत्संग से पहले, वो बताते हैं आपको। मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, रसना तेरी महिमा कैसे गा लूं। तो वो जब उन्हें ज्ञान मिला, गुरु मिले, तो वो सिर्फ आत्मा की बात करते थे। उन्हें आत्मा इतना प्रिय था। तब मोबाइल का ज़माना नहीं था, तब मोबाइल नहीं आए थे। लेटर बॉक्स में पोस्टमैन चिट्ठी लाया करता था, उसमें लेटर बॉक्स में चिट्ठी पोस्ट की जाती थी। तो ये सब जो आजकल का डिस्ट्रैक्शंस हैं, आजकल की बातें हैं, वो सब तब नहीं थी। तब ज़माना बहुत फ़र्क था। अगर मैं रिकॉल करूं, ऐसे ही जो मन में आएगा वो बताती जाऊंगी आपको। जिस सबसे पहले अम्मा जी और गुरु भगवान जब मुझे देखने आए, तब सबसे पहले मैंने अम्मा जी को देखा। फिर एंगेजमेंट पे देखा तो उतनी जान पहचान नहीं थी, पर फिर उसके बाद शादी पे। पर शादी पर जब मैं यहाँ शादी होकर आई, तो एक तो कर्फ्यू लगा हुआ था यहाँ अलीगढ़ में, है ना, कर्फ्यू लगा हुआ था। और अम्मा जी जो थे वो काफ़ी उदास रहते थे, क्योंकि पिताजी के मतलब उनका शरीर पूरा हुए केवल 11 महीने हुए थे। तो ये था जल्दी से शादी कर दो तो घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। तो अम्मा जी काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी से रहते थे। तो एक उनका छोटा सा खटोला था, उस पर ज़्यादातर लेटे रहते थे। उनको गैस बहुत बनती थी, बहुत गैस बनती थी। सोचते ज़्यादा थे, टेंशन ज़्यादा करते थे। इनके एक बड़े भाई थे 25 साल के, उनका शरीर शांत हो गया था। तब अम्मा जी ने बहुत दुख मनाया। फिर पिताजी के मुँह वाले बहुत थे ना, फिर पिताजी का शरीर शांत हो गया तो बहुत दुख मनाया। जब अम्मा जी बम्बई से शादी होके आए थे, रंग तो उनका बहुत गोरा था, तो बिल्कुल पिंक पिंक थे और अच्छी हेल्थ थी। और यहाँ पर अम्मा जी कहते थे यहाँ दादी जो थी वो बिल्कुल वैसा खाना बनाती थी जैसे उबले हुए आलू और लौकी भी उबाल के निचोड़ के और उसमें जीरे में छौंक दी, वैसा खाना बनता था। तो बोले वही खा खा के फिर मेरे भी वही हाल हो गए। तब जैसे वो चेंज हो जाता है ना, तो अम्मा जी बताते थे कि यहाँ का रहन सहन सब बिल्कुल फ़र्क था। अम्मा जी बम्बई से शादी होके आए थे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे देखा कि अम्मा जी बड़े उदास रहते थे, परेशान रहते थे। गुरुजी तो चले जाते थे अपने काम पे, सुबह से रात को आते थे, शाम को आते थे, तब जॉब करते थे। तो अब मैं सारे दिन अम्मा जी के साथ रहती थी। तो अम्मा जी बड़े परेशान, दुखी, स्ट्रेस्ड रहते थे। कहते थे भाई मुझे 2 रोटी दे दो, भाई ये घर तुम्हारा है, तुम देखो इससे। मैं भी 22-23 साल की थी, तुम देखो इससे। अब आजकल तो ज़माना फ़र्क हो गया, बहुएँ आती हैं तो सासें उनका काम करती हैं और वो नौकरियां करती हैं। अब तो ज़माना फ़र्क हो गया ना। तो उन्होंने कहा तुम्हारा घर है, तुम देखो, मुझे तुम 2 रोटी दे देना। तो उन्होंने मतलब गाइड कर देते थे, सब सिखाया उन्होंने, और होशियार बहुत थे। पर उन्होंने वो इन्वॉल्व नहीं हुए, कभी भी गृहस्थी में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। उनको ये तड़प रहती थी कि मुझे सत्संग मिले, मुझे सत्संग मिले। तो इनकी बुआ जी आई, तो इनकी बुआ जी जो थी वो लखनऊ में सत्संग सुनती थी। कहा कि मतलब सत्संग देखा कि अम्मा जी परेशान रहती, उनकी एक ही भाभी थी, अम्मा जी उनकी एक ही भाभी थी। ये लोग तीन बहनें थे, अम्मा जी की 3 नंदें थी और अब पिताजी अकेले थे। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम लखनऊ तुम्हें ले चलती हो, तो वहाँ तुम सत्संग सुनना। अम्मा जी ने जब सत्संग सुना तो उनको लगा गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, गुरु रूठ ही गई थी मुझसे कब की ये जिंदगी। रहम हो गया, मेहरबा मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। उनको बिल्कुल ऐसा लगा, क्योंकि उनको संसार में बहुत मोह था, पर उनको जो एक आनंद शांति है, एक खुशी है, उन्हें संसार में नहीं आती थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत ज़्यादा सेवादारी थे, सब था, पर वो खुश नहीं थे अंदर से। उनको लगता था कोई कमी है, कोई कमी है।
मुझे कुछ चाहिए। तो जब गुरु मिले तो उनको लगा जिस चीज़ की मुझे चाहना थी वो मिल गया, सच मिल गया। उनको सच की तलाश थी, सच की चाहना थी। मोह इतना था अपने बच्चों से, भाई साहब से और भैया जी से, इतना मोह था कि कपड़े भी धूप में गर्म करके सुखा के तब पहनाए जाते थे। बहुत मोह वाले, बड़ी मेहनत, मोह के लिए बड़ी मेहनत होती थी। पर वो सारा मोह जब गुरु मिले तो गुरु में लग गया और प्रेम में बदल गया। तो अम्मा जी का क्या था कि गुरु में अटूट श्रद्धा हो गई, अटूट श्रद्धा। और उन्हें गुरु कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ मीठा। और उनका सारा प्रेम जो उनका मोह था वो सारा गुरु में लग गया, प्रेम में परिवर्तित हो गया। और गुरु पे उन्होंने तन मन धन सब वार दिया, सुख आराम सब। और ये तो हमारी आंखों देखी बात है। जो गुरु मिले उसके बाद उनके जीवन के 10-12 साल ही बचे थे। हमको तो देखिए पूरा जीवन मिला है, फिर भी हम उतना काम नहीं कर पाए। उन्होंने अपना भी काम कर लिया। आपने अपना काम पूरा किया, जीव से ब्रह्म का मेलाप कर ही दिया और सत्संग भी बना दिया, सत्संग भी बना दिया। तो वे रोज, अम्मा जी रोज एक गुरु को चिट्ठी लिखा करते थे और फिर बच्चों से कहते पोस्ट करके आओ, पोस्ट करके आओ। पास में ही लेटर बॉक्स था, पोस्ट कराते थे और कहते थे एक दिन भी लेट नहीं होनी चाहिए चिट्ठी। और फिर रोज़ हमारे घर के पास बड़ी कोठी थी तो एक लेटर बॉक्स बना हुआ था, उसमें डाकिया चिट्ठी डाल जाता था। तो बच्चे छोटे छोटे थे, उनसे कहते थे जाओ देख कर आओ मेरी चिट्ठी आई है, मेरी चिट्ठी आई है। बड़ी बेसब्री से चिट्ठी का इंतज़ार होता था। तो जब चिट्ठी आती तो इतना खुश, इतना खुश, जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया की कीमती अनमोल उपहार मिल गया। तो उस चिट्ठी को कहते थे मेरा प्रेम पत्र आया है। और उस प्रेम पत्र में लिखा क्या होता था? ज्ञान, पूरी आत्मा की बात लिखी। तो उस प्रेम पत्र को इतनी बार पढ़ा जाता था, इतनी बार पढ़ा जाता था। देखिए उनका शौक, देखिए उनका प्रेम, देखिए कितनी बार उसको पढ़ते थे और बार बार पढ़ते थे। दृष्टांत सुनाते हैं ना कि लड़की की नई नई शादी हुई थी, उसका जो पति जो था वो उसमें था सेना में, तो शादी के दूसरे दिन ही वो चला गया। हाँ, मतलब उसमें वॉर लग गई, छिड़ गई। तो उसने चिट्ठी लिखी कि भाई हमारी रेजिमेंट यहाँ से पास होगी, ट्रेन वो होगी, गुजरेगी, तो तुम आ जाना स्टेशन पे मिलने। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो अपनी उसको सहेली को उसने बुलाया, पढ़वाया और रोज़ बुला लेती थी, बताओ ये चिट्ठी पढ़ो, बताओ क्या लिखा है, क्या था उस चिट्ठी में। एक बार सुन ली ठीक है, पर अम्मा जी भी बार बार पढ़ते थे उसको। फिर उसके बाद रोज़ चिट्ठी लिखना, रोज़। और अगर चिट्ठी नहीं आती थी तो बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे। तो उन्होंने सब कुछ, जैसे सत्संग मिला तो उनको लगा कि ये ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है। ये जगत जो है ये तो क्षण क्षण क्षय को प्राप्त हो रहा है, क्षण क्षण नाशवान है, ये रहने वाला नहीं है। उनको ये अंदर से पक्का हो गया, पक्का कर लिया उन्होंने अंदर से। तो उनको उन्होंने जब पक्का कर लिया तो उनको वो उस पे वो दृढ़ रहे, बहुत दृढ़ निश्चयी और बहुत जिद्दी थे। जो उनको समझ में आ गया शायद, उन जैसे हम लोग पास्ट लाइफ देखते हैं तो अम्मा जी को देखते हैं कि गुरु रूप में या पहले भी कई रूपों में वो हमारे साथ थे। उनका जो पुरुषार्थ था वो कई जन्मों का था। जब वो गुरु के पास गए तो उन्होंने सबसे पहले आत्मा पकड़ा और आत्मा की ही बात करते थे और आत्मा ही पक्की कराते थे।
गुरु ने तो बहुत सा ज्ञान बताया, पर उन्होंने आत्मा, जैसे अपने अनुभव में लिखा है कि उन्होंने कहा मैं सत्संग करने जा रही हूँ, अम्मा जी बताइए कुछ। तो उन्होंने कहा आत्मा की कुर्सी पे पहले बिठा देना, फिर कुछ बताना। अब देखिए, आप बहुत से लोग नए भी हैं, वो समझेंगे आत्मा से क्या मतलब। तो गुरु ने कहा आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। तो आत्मा और परमात्मा एक है। जैसे ऐसे समझ लीजिए बल्ब और पावर हाउस। तो बल्ब तो 1 यूनिट है और पावर हाउस पूरा वो है। तो परमात्मा जैसे पावर हाउस, वो तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले। पर देखिए फर्क तो कुछ नहीं है ना, है तो एक ही, बूंद और सागर है ना। बूंद, लहर और सागर, ऐसे बूंद मत समझिए, लहर और सागर है तो एक ही तत्व। तो ये आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो अम्मा जी हमको बताते थे ये ज्ञान सांख्य हो गया अपने को आत्मा जानना, और भक्ति हो गया भगवान से प्रेम करना। बात एक ही है, दोनों का एंड रिजल्ट एक ही है। पर अम्मा जी को जैसे गुरु ने बताया उन्होंने वैसे करा। और अम्मा जी जब सत्संग में आए थे उससे पहले भी वो एक माला रोज उसकी करते थे, गायत्री मंत्र। जब मैं शादी होके आई तब भी करते थे। और वो इतनी एकाग्रता से करते थे, उनकी एकाग्रता भी बहुत थी, बहुत फोकस थे, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थे। हाँ, जब वो माला करते थे उनका मन इधर उधर चला जाता तो फिर करते थे, फिर मन इधर उधर चला जाता तो फिर करते थे। और जब तक पूरी माला वो 108 मण के बिना इधर उधर मन जाए नहीं करते थे, तब तक वो करते ही रहते थे। इतना उनका माइंड फोकस था और कॉन्सेंट्रेटेड था और दृढ़ निश्चयी थे। हर काम परफेक्शन से करते थे, हर काम परफेक्शन से करते थे। जो काम मतलब जैसे कहना चाहिए वो परफेक्शनिस्ट थे। उनके कुछ चीज़ें थी जो बहुत उनकी फेवरेट थी। ऐसे गाजर का हलवा तो बनाते थे तो कहते थे गाजर ऐसे घिसो, उसको ऐसे आड़ा करके घिसो, और मतलब वो उसमें से गुठली निकाल दो, जो होती वो निकाल दो, ऐसे करो। मतलब ऐसे लेट के घिसवाते थे ताकि बीच की गुठली सब निकल जाए, उसकी जो वाइट पार्ट होता है सब निकल जाए। फिर मतलब हर चीज़ इतनी बारीकी से उन्होंने सिखाई, बताई, समझाई। तो उनका व्यवहार और परमार्थ दोनों सिद्ध थे। खाली परमार्थ ही सिद्ध नहीं था, ये नहीं था कि अगर ज्ञान में आ गए तो फिर व्यवहार उनका ऊटपटांग हो गया। उन्हें उनका व्यवहार भी सिद्ध था। उनको सफाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था। पर जब इधर से शादी होके आए तो बोले अब सत्संग आ गया है घर में, अब सफाई पे इतना मत फोकस करना। ठीक है, प्रेमी बहुत थे, बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। और वासुदेव सर्वम का उनका भाव बहुत पक्का था। हमारे यहाँ जो लड़कियां सफाई करने आती थी, उनकी आज है 3rd या 4th जनरेशन है। नहीं, पहले उनकी सास आती थी, इमरती आती थी, फिर उसकी बहू आने लगी, फिर उसकी बेटी आती थी मीना, फिर उसके बच्चे। अब उसके बच्चे हमारे यहाँ काम करते। और उस अम्मा जी कहती थी उसकी भी सास, मतलब जो वो आती थी इमरती, उसकी भी सास काम करती थी। तो आप सोचिए कितने प्रेम से रखा जाता होगा कि आज 5वीं जनरेशन काम करी। लोगों क्या तो 1 साल भी नहीं टिकते हैं सेवादारी, हर साल बदलते रहते हैं। तो उनको बिठा लेती थी, उनसे बात करती थी। लड़कियां थी, वो जो सेवादारी थी उसकी बेटियां थी, वही काम करने आती थी और बड़े प्रेम से उनसे बात करती थी और सबको ज्ञान सुनाती थी। उनकी तौर से सबको ज्ञान सुनाती थी और सबसे प्रेम करती थी। छोटी छोटी बातें उन्होंने सिखाई व्यवहार की। चलिए पहले ज्ञान की बात पक्का कर लेते हैं। उन्होंने उनकी लाइट जो थी, अक्सर हम लोग पहले गर्मियों के दिनों में आंगन में सोया करते थे, क्योंकि तब एसी वेसी थे नहीं,
कूलर वूलर का कोई हमारे यहाँ था नहीं सिस्टम, तो मच्छरदानी लगा के आंगन में सो जाया करते थे। तो अम्मा जी जो थे कमरे में, अक्सर उनके लाइट जलती रहती थी। तो या तो वो ध्यान कर रहे होते थे या फिर चिट्ठी लिख रहे होते थे गुरु को। और उनको इतनी तड़प थी कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो, मैं अपने स्वरूप को जानूं, मैं अपना काम पूरा करूं, मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए। बड़ी भारी उन्हें तड़प थी। हम लोगों को तो उन्होंने ऐसा नहीं प्रेम नहीं किया, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि तुम सत्संग में लगो। तो इधर यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई तो फिर ये लगा जॉब करें। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम सत्संग करो, सत्संग में लगो। सत्संग की उनको इतनी इम्पोर्टेंस थी जो शायद हम लोग कभी उसको उतनी तीव्रता से कभी नहीं शायद इम्प्लीमेंट कर पाए। बड़ी भारी इम्पोर्टेंस थी। उनको लगता था कि मुझे सच मिल गया है दादा तेरी गली में, सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में, मैं तो सिर्फ रहूँगा सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। ये प्रेम चीज़ क्या है मैंने क्या था जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से प्रेम जाना, हर पल रहे ये जीवन सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। दुनिया को अजमा के ये राज जानते हैं, दुनिया के नाते जो हैं जुड़ते ही टूटते हैं। दुनिया के नाते ऐसे ही, दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, दादा तेरी गली। एक ही तो आरज़ू है अब मेरे दिल की, सच के सिवा न दूजे भाव तेरी नज़र को, आखिर ये प्राण निकले सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। तो अम्मा जी, ये तो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय वो भजन था, सतगुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। ये भजन उनको सबसे प्रिय था, बहुत प्रिय था। तो बहुत परफेक्शन से सब काम करते, बहुत दृढ़ निश्चयी थे और हर चीज़ उनकी जगह पे मिलती थी। और उनको ना स्ट्रिक्ट भी बहुत थे और डांटते भी बहुत थे। उनकी ऐसे चलती थी उनकी, और डरते किसी से नहीं थे, बहुत बोल्ड थे। जैसे आजकल तो सासें बहुओं से डरती हैं, अम्मा जी बिल्कुल नहीं डरते थे। अम्मा जी बिल्कुल नहीं डरते। वो कहते थे सच बताओ, सच, रूठ जाए, बुरा मान जाए, सच बताओ। और उन्होंने हमको सत्संग में लगाया। उनका प्रेम यही था। वो कहते हैं ना, मनुष्य चाम का प्यारा नहीं, काम का प्यारा है। काम करो और सत्संग करो, दो ही बातें कहते थे, काम करो और सत्संग करो। तो उनका जबरदस्त प्रेम था। ये देखिए, सच में कोई टिका दे, कौन सास टिकाती है आजकल, हम नहीं टिका पाए। अम्मा जी की तो बात ही अलग थी। तो उनकी जो एक, उनको सत्संग का जो जुनून था, जो सत्संग का शौक था, जो सत्संग के लिए उनकी कुर्बानी थी, वो देखने लायक थी। जब वो होशियार इतने थे कि अपनी यंग एज में, वो तो मैंने देखा नहीं, तो सत्संग के बाद ही, मतलब 1 साल के अंदर हमारी शादी के बाद सत्संग आ गया था घर में। तो मैं तो सत्संग के बाद का ही जीवन देखा उनका। पर पहले कहते हैं वो ब्रिज भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, और थोड़ा बहुत उन्होंने गाड़ी चलाना भी सीखा था। मतलब होशियार बहुत थे, बड़े बड़े कान थे, गणेश जी जैसे। तो बहुत, मतलब वेरी इंटेलिजेंट।
बहुत होशियार, बहुत मेहनती तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो नाजुक बहुत थे, तो उनसे उतनी मेहनत हो नहीं पाती थी। और हमेशा घर में वो रहते थे, सेवाधारी रहते थे, पर उन्होंने सत्संग के लिए जो उनकी लगन थी, जो शौक़ था, वो लाजवाब था। और जो बच्चे अगर सत्संग में आ गए तो उन बच्चों को तो वो जैसे उनके दिल के टुकड़े बन जाते थे। और किसी बच्चे ने पूछ लिया कि मैं आत्मा कैसे हूँ, बस कहते थे बस 3 प्रश्न पूछो, ज्ञान कैसे लगे, वैराग कैसे आए, मुक्ति कैसे हो, 3 प्रश्न पूछो बस। तो जो कहना चाहिए एक क्लाइमैक्स होता है किसी चीज़ का, वो उनके जीवन में था। बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। और प्रेम कैसा, मतलब तुम सच में टिको। प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, हमारे घर वाले प्रेम नहीं करते। हम अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, बोलिए करते। हम अपने घर वालों से प्रेम नहीं करते, करते। कौन माँ अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती? पर वो प्रेम सच में टिकाने वाला नहीं है, इसीलिए हमारी कोई कदर नहीं करता। सच है या नहीं बताइए? पर अम्मा जी का जो प्रेम था वो सच में टिकाने वाला था। उन्होंने हमें सच में टिकाया। तो आज देखिए सच के मेले लग रहे हैं। सच के मेले लग रहे हैं। देखिए उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं की कुर्बानी है, उन्हीं का वो है। और वो ये चाहते थे कि हम लोग भी सत्संग में ही लगे। और दूसरे भैया जी से कहते थे कि तुम राजा जनक हो, क्या करेगा बिजनेस करके, क्या करेगा, भले तो थोड़ा काम करो, सत्संग में लगो, सत्संग करो, भगवान तुम्हें रोटी अपने आप दे देगा। मुझसे कहते तेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, देख लेना, होशियार से होशियार बनेंगे, तुम सत्संग करो। तो आजकल तो सब लोग ये कहते हैं सब नौकरी करने में लगाए रहे। आजकल लड़कियां सब प्रोफेशनल हो गई हैं। तो ये जो उनका शौक़ था, उनकी लगन थी, उनका व्यवहार भी बहुत परफेक्ट था। अगर बच्चे कभी उनके कमरे में चप्पल उतार देते तो छुपा देती थी। कहते चप्पल क्यों उतारी, मिलेगी नहीं। पहले हम लोगों को बुनाई करने का काफ़ी शौक़ था, उन्होंने बुनाई करना सिखाया, सिलाई करना भी थोड़ी बहुत सिखाई। तो बुनाई की अगर नीडल्स जगह पे नहीं रखो तो फिर नीडल्स नहीं देते थे। पैन अगर जगह धो के नहीं रखो तो छुपा देते थे। तो उनको हर काम उन्हें परफेक्शन से चाहिए था, कायदे से चाहिए था। और ज्ञान का तो गीता बहुत पढ़ते थे। तब उनकी संत ज्ञानेश्वर की गीता आती थी तो उसको उन्होंने बहुत पढ़ा, बहुत। जब भी, अच्छा देखिए कुछ व्यवहारिक बातें बताता हूँ। जब भी वो बम्बई जाते थे हर साल, मामा जी से और उन लोगों से उनका बहुत प्रेम था। और बड़े भाई सब भी बम्बई में रहते थे और गुरुजी भी रहते थे बम्बई में। तो वो तीनों से उनका मिलना हो जाता था। बम्बई वो हर साल जाते थे। तो ये बच्चे छोटे छोटे थे, सृष्टि आदित्य। तो जब वो जाते थे तो सृष्टि के लिए एक बर्थडे ड्रेस बम्बई से ज़रूर आती थी। और उनकी बच्चों के स्कूल बैग और पानी की बोतल हर बार नई ज़रूर लेकर आते थे। देखिए बच्चों से भी बड़ा प्रेम था उनका, पर मोह कभी नहीं था। ये नहीं कि तेरे बच्चे बीमार हैं तो मैं रात रात को जग के देख रही हूँ, वो सब कुछ नहीं। तेरे बच्चे तो अपने आप देख, मैंने अपने बच्चे पाल दिए, अब मेरा जीवन ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए है, गुरु के लिए। प्रेम था उनका, पर मोह नहीं उन्होंने कभी किया। बच्चे बीमार पड़ते ही थे, पड़ते ही हैं सबके बच्चे बीमार, पर वो कभी नहीं लगे। उन्होंने कहा तुम समर्थ हो, अपने आप करो। तो बहुत उनका छोटी छोटी बातें उनकी याद आती हैं, बहुत प्रेम था। बच्चों को भी हमेशा यही रटाते थे इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चे थे, कि तुम शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी आत्मा हो। एक ही चीज़ रटाते थे बार बार, कि तुम शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी आत्मा हो।
तो देखिए मैंने ये पत्र पढ़ा था, तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सच्चिदानंद प्रिय हेम जी, अपने प्रिय आत्मा स्वरूप में जागते रहो। प्रिय हेम, अलीगढ़ से फ़ोन आया था कि मिश्रा साहब का एक्सीडेंट हो गया है। ये तो पता नहीं कितनी चोट आई। अब तो यही समझा जाएगा कि भगवान की हर बात में भलाई छिपी है। भगवान की हर बात में भलाई, ये हमें पक्का करना, चाहे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है। हम समझते हमारे मन के ऑपोजिट है तो कितना हमें बुरा लगता है, कितना दोष देते हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, तू सोच जरा, तू है निर्बल वो है बलवान। परमात्मा ही सर्वसमर्थ है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हम इस राज को समझ जाएं तो हम भी वही हैं जो भगवान कृष्ण हैं। कह रहे हम भगवान की हर बात में रज़ा में राज़ी रहें तो हम भी वही हैं जो भगवान हैं। भगवान मतलब हम परमात्मा की संतान, पुत्र कैसा पिता जैसा, हम उन्हीं की संतान हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण जगत मेरे संकल्प के आधार से है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं है। भगवान ने कहा मेरे संकल्प के आधार से पूरा जगत है, पर मैं उनमें नहीं हूँ, है ना। देखिए सब चीज़ बताएंगे, अभी आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरी इस योग माया को देख, मैं संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और उनका भरण पोषण करने वाला, मेरा स्वरूप उनमें स्थित नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है कि सब मेरे संकल्प के आधार से हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आदमी तो जन्मता है और मर जाता है, तो भगवान मर जाते हैं। पेड़ भी देखिए छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसमें वो सब पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर एक दिन वो हो जाता है, जर्जर हो जाता है, सूख जाता है। शक्ति भगवान की है, चेतन सत्ता से ही बढ़ रहा है, पर भगवान कह रहे मैं उनमें हूँ भी और नहीं भी हूँ। कैसे? इसमें भगवान ने दो बातें कही। पहली, संपूर्ण प्राणियों और जगत मेरे में स्थित है, क्योंकि संपूर्ण जगत भगवान के एक अंश मात्र से है। पूरा जगत किससे है? भगवान की चेतन सत्ता से चल रहा है, उनके अंश मात्र से है। और उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मेरे अंदर सारा जगत समाया हुआ है और मैं उनमें हूँ। भगवान भाई हम कहते हैं वासुदेव सर्वम, कहते हैं नहीं कहते? सब कुछ भगवान बन गए, सब कुछ भगवान ही है। और भगवान कह रहे हैं मैं उनमें हूँ भी और नहीं भी हूँ, हूँ भी और नहीं भी हूँ। कैसे? फिर कहा मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वो मेरे में स्थित नहीं है, क्योंकि मन, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अम्मा जी कितने मतलब इंटेलिजेंट थे। देखिए, क्योंकि मन, इंद्रियां और बुद्धि द्वारा मैं नहीं जाना जाता। आप मन, इंद्रियों और बुद्धि द्वारा जान सकते हैं आत्मा को? नहीं। आत्मा को जो गुरु निश्चय कराते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्मसि, तुम वही हो, तब हम उस निश्चय में टिकते हैं, नहीं तो नहीं टिक सकते। वह सब परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला है। जन्म मरण मेरे में नहीं है, मैं निर्लेप न्यारा हूँ। मेरे इस अव्यक्त रूप को इस देह से, मन व बुद्धि से नहीं जान सकते। अब भगवान, अम्मा जी कह रहे हैं कि तुम इसको मन बुद्धि से नहीं जान सकते। वे अपने को प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझते हैं, इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं है। हम क्या समझते हैं कि हम शरीर हैं, और शरीर जन्मता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर हम समझें कि मैं आत्मा हूँ, है ना, अगर हम समझें मैं आत्मा हूँ, तो हम परमात्मा है, परमात्मा का ही रूप है ना। अगर अपने को आत्मा जान, पर अपने को प्रकृति से उत्पन्न शरीर जानते हैं, तो हम भगवान का अंश है तो भगवान का अंश, पर हम उनसे प्रकृति में स्थित है ना, प्रकृति में स्थित। शरीर मन बुद्धि मान रहे हैं अपने को। ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानकर अपने को जन्मने और मरने वाला मानते हैं, और जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं।
इस प्रकृति का उत्पन्न होना विनाश होना अवश्यंभावी। अब प्रकृति तो देखिए, हम कहते हैं मेरे वालों को कुछ ना हो, मेरे वालों को कुछ ना हो, कहते हैं ना। भगवान ने कहा हे अर्जुन तू असंसारी बन। उड़िया बाबा जी के उपदेश में भी आया था कि अगर तुम संसार की चीज़ें ही मांगते रहोगे तो 100 जन्म में भी तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। क्या मांगते हैं भगवान से, है ना, क्या मांगते हैं भगवान से। सागर से लहर उत्पन्न होती है तो जल रूपी है। मिट्टी और बहुत सारे बर्तन बनते हैं पर तत्व से मिट्टी ही है, तत्व से मिट्टी ही है। पर कुल्हड़ तो कुल्हड़ ही है ना, और वो तो टूट जाएगा, पर तत्व वही है। तो हम अपने को शरीर मानेंगे तो जन्मने मरने वाले, और सारे शरीर जन्मने मरने वाले। हम डरते रहते मेरे वाले को कुछ ना हो, डरते रहते हैं नहीं, और जानेंगे आत्मा ही सत्य है और शरीरों की प्रारब्ध बनी पड़ी है, तो डरेंगे? निडर कैसे होंगे? सच को जानने से। जैसे भगवान कहते हैं मैं प्राणियों का पालन पोषण करता हूं पर उनसे नहीं आ रहा हूं, ऐसे ही मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए सबका भरण पोषण करते हुए अहमता ममता से रहित रह सकता है। भगवान कह रहे हैं मैं सबका भरण पोषण करता हूं पर मैं निर्लेप नहीं आ रहा हूं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं तुम सब हम सब गृहस्थ में रहते हुए भी निर्लेप नहीं आ रहे, अहमता ममता से रहित, मैं और मेरे से रहित होके रहे। अहमता ममता से रहित, मैं मेरे से रहित होके रहे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, माय फैमिली, ये सब। गुरु भगवान ने तो हमें वासुदेव कुटुंबकम वाली फैमिली दी है, बड़ी फैमिली दी है। अम्मा जी कभी नहीं जिए हमारे लिए मतलब हम लोगों के लिए कि मैं घर का काम करूं, मैं बच्चों का काम करूं, वो तो सत्संग के लिए जिए, तो निष्काम सेवा के लिए जिए। सच बता रही हूँ मैं तो उनके साथ रही हूँ 15 साल। उनका एक एक मिनट सत्संग के कार्य के, तभी तो इतना बड़ा कार्य हो पाया। और कोई कहता अगर कोई दुखी है तो फ़ौरन रिक्शे में बैठ के चल देते थे, चलो मैं चलती हूँ। और बहुत दुर्बल शरीर था उनका, मुश्किल से 38-36 kg वेट था उनका। और हाइट अच्छी थी, 5'3" हाइट थी, पर निश्चय बहुत पक्का था। फ़ौरन तैयार हो जाते थे, कहते थे कोई दुखी है तो अपने आप टिकट करवा के जाओ, बम्बई जाओ, उसे ज्ञान सुना के आओ। हमेशा तैयार रहते थे। कह रहे हैं कि सबका भरण पोषण करते हुए भी, एक गृहस्थ में रहते हुए भी अहमता ममता रहित रह सकता है, फिर उसके कर्म नहीं बनेंगे और जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। कह रहे हैं गृहस्थ में रहे, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, फिर वो गृहस्थ उससे संसार से छुटकारा पा जाएगा। अधर्म के नाश हेतु स्वेच्छा से प्रकट होगा सबके उद्धार, और अगर आएगा भी संसार में तो सबके हित के लिए आएगा और सबका हित करके जाएगा। अगर जन्म लेगा भी तो गुरु आते हैं तो कैसे आते हैं? सबके हित के लिए आते हैं। अच्छा प्रिय, सभी की याद है, सभी को प्यार। अब देखिए अम्मा जी को ये था कि हमारी जो पुरानी कोठी थी वो बड़ी उबड़ खाबड़ सी, उसमें सड़क सी थी, तो अम्मा जी को था कि सत्संग प्रेमी आते हैं तो मैं अच्छी सी सड़क बनाऊं। तो उनके पास एक थोड़ा सा सोना तो था ही, सोना उन्होंने बेच दिया और कहा कि भैया जी से कहा कि सड़क बना। उनका दिल इतना बड़ा था कि अपनी चीज़ फ़ौरन निकाल के दे देती थी, और उनका छोटी सी एक उसकी बाल्टी थी लोहे की, उससे जा के वो तराई करते हैं ना, तराई उससे जो उठा तो पाते नहीं थे ज़्यादा, उससे करते रहते थे। और शौक इतना था कंस्ट्रक्शन कराने का, बड़ा भारी, पूरा इंजीनियरिंग दिमाग, बहुत टैलेंटेड, ऑलराउंडर।
तो एक मजदूर था, उसका स्वेटर नहीं था, बोला अच्छा मैं अभी लाती हूँ, अपना स्वेटर निकाल के फ़ौरन दे दिया। कोई भी चीज़ अपनी फ़ौरन दे देते थे, फ़ौरन। जब वो बम्बई जाते तो उनकी सब चाबियाँ, ताले, लॉकर की चाबी सब मेरे पास रहता था। हर चीज़ उनकी मेरे पास रहती थी, जो चाहे पहनो, जो चाहे निकालो। मैं तो कभी कुछ पहनती ही नहीं थी। मैं कहती थी नहीं अम्मा जी, मुझे मतलब ऐसे था नहीं शौक़। तो वो सब चीज़ उनकी मेरे पास रहती थी। तो उनको बहुत मतलब जैसे कहना चाहिए था कि सच मिले सबको, सच। सत्संग के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। ये गुरु का कार्य, गुरु का सच का ज्ञान सबको मिले, सबको मिले, तेरी बख्शीश सबको मिले, तेरी रहमत। आ लेके चलो तुझे ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, जहाँ प्यार ही प्यार पले। तो अम्मा जी जो थे वो छोटी छोटी बातें सिखाया करते थे कि बहुत प्रेम से, बहुत कायदे से, उनका नियम संयम हर चीज़ बहुत कायदे से। अम्मा जी के ज्ञान के वचन। अम्मा जी कहते, यही संकल्प करो कि मेरा जीवन निष्कामी बने, निश्चय में रहे। तो आपको सबको याद होगा, दो ही संकल्प कराते कि मेरा जीवन निष्कामी बने, मैं निश्चय में रहूं, कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अम्मा जी कहते थे, मैं तुम्हें ऐसे गठूंगी कि एक भी इच्छा न रहे, आत्मा निरिच्छा है, गुरु के सानिध्य से निरिच्छा होते जाए, निरिच्छा होते जाए। इच्छा मात्रम अविद्या। एक छोटी सी इच्छा कि मेरे को सोने का हिरन दिलवा दो, सीता जी राम जी से दूर हो गई। इच्छा है इतनी बली, घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत भली। उनका नारा था, चल चल रे नौजवान। सत के मार्ग के लिए उनकी ऐसी दृढ़ता थी। कहते, लोहे के चने चबाएंगे, गाली ताना खाएंगे, एको ब्रह्म लखाएंगे, गुरु पर वारी जाए। लोहे के चने चबाएंगे, गाली ताना खाएंगे, एको ब्रह्म लखाएंगे, गुरु पर वारी जाएंगे। ये बहुत कहते थे, गिरते हैं शाही सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल है। उनमें इतनी निर्भयता थी। कहते, डरो मत, इस राह पे आगे बढ़ो, गुरु है ना। कहते थे, इस राह पर बढ़ो, डरो मत, गुरु है ना। गुरु भक्ति की तो अद्भुत मिसाल थे। गुरु कहें सागर का पानी मीठा तो बोलिए हाँ जी हाँ। गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहते, गुरु की ज्ञान में हमेशा तैयार रहते। कहते, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। ये तो उनके प्रत्यक्ष हमने भी देखा कि एक बार गुरु की चिट्ठी आई कि भाई आ जाओ। तो अक्सर आपने ये बात सुनी होगी, तो भैया जी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके पैर बस में पिच गए थे, तो वो बिस्तर पे थे, बच्चे दोनों छोटे छोटे थे। तो अम्मा जी बोले, मुझे तो जाना है क्योंकि गुरु जी का बुलावा है। अब दो छोटे छोटे बच्चे, वो भी बिल्कुल एक साल के डिफरेंस के। अब अम्मा जी चले गए, और बड़ी सी कोठी, और मुझे लगता है मेड भी तब छुट्टी पे गई हुई थी, उसकी शायद शादी थी। अब घर में कोई नहीं, इतनी बड़ी कोठी। बच्चे एक दिन सड़क पे निकल गए, उधर चौराहे तक पहुंच गए हाथ पकड़ के। तो वो जो दुकान वाला था, वो जान पहचान का था। वो बोला, आपके बच्चे सड़क पे घूम रहे थे और मैं पकड़ के ले आया हूँ। अब अगला व्यक्ति होगा तो डर जाएगा। पर अम्मा जी वो कोई, उनका गुरु का बुलावा काल का बुलावा। चलेगा तो कुछ बिगड़ा, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सदगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, कदमों में झुक जाने पर। डरिएगा नहीं। उनके दृढ़ निश्चय देखिए, उनका शौक देखिए, उनकी निर्भयता देखिए, उनकी लगन देखिए। संकल्प की सृष्टि, अम्मा जी बहुत कहते थे, संकल्प की सृष्टि है। जैसा संकल्प करोगे वैसा ही अनुभव करोगे। हमेशा आत्मिक गुणों का चिंतन करो। जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही साकार होकर हमारे सामने आता है। गुरु जी कितना कह रहे हैं, अपने विचारों को सुधारो, अपने भावों को सुधारो, कितना कह रहे हैं।
कभी मन में कोई गलत संकल्प पड़ा होता है तो तुरंत शुद्धि कराते। कोई हमारे भाव गलत होते, विचार गलत होते तो फौरन शुद्ध कराते। कहते कोई भी नया संकल्प करो गुरु के सामने करो, क्योंकि एक भी संकल्प माना नया जन्म तैयार। कोई प्रश्न करता प्रेम कब तक करें, तो कहते प्रेम करने मत चलो, करते करते थक जाओगे। बोलो मैं प्रेम का सागर हूँ, अपने को सागर बच जान। कब तक प्रेम करें हम तो प्रेम करते करते थक गए। बोले कहो मैं प्रेम का सागर, आई एम ओशन ऑफ लव। तुम प्रेम स्वरूप हो। कोई प्रश्न करता हमेशा अपने स्वरूप की बात करते, जैसे मैं कैसे निर्विकार हूं, काम क्रोध मुझ आत्मा में है ही नहीं। काम क्रोध आत्मा में कहाँ है? ऐसे चिंतन करते करते तुम निर्विकार हो जाओगे। अपने को गंदा बंदा कभी मत मानो। बोलो मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त तत्व हूँ, मैं मन हूँ ही नहीं। गुरु के सानिध्य से, उनकी कृपा से, निरंतर चिंतन से ज्ञान में स्थिति बनने लगती है। निरीच्छा होने में बहुत आनंद। मैं शुद्ध बुद्ध निर्विकारी आत्मा हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं है। ये विकार सब मन में है और मैं मन हूँ नहीं। मन में बात आती है, हम मिल जाते हैं मन से। फिर हम कहते हैं मैंने क्रोध किया, मैंने इच्छा करी। मन से मिलके कही मैं मन हूँ नहीं। अब अपने मत मानिए। क्यों मानते हैं? क्यों पकड़ के बैठते हैं? सत्संग करो तो आत्मा की कुर्सी पर बैठकर बोलो, तो ये देह नहीं आत्मा है। सब सत्संग शुरू करो, गुरु पर समर्पित होकर सत्संग करो। यानी गुरु हो जा शुरू। गुरु को ऊपर रख के सत्संग करो। सत्संग करने से पहले हमेशा गुरुवाणी पढ़ो। घर से भी कैसेट व वाणी सुनकर जाओ। कभी किसी के घर एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं करो। किसी से कोई, देखिए अम्मा जी का चला आ रहा है सिस्टम। आप आज भी कोई गिफ्ट या कोई चीज़ लेना देना स्वीकार करते हैं? अम्मा जी कहते हैं अपने साथ पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए साथ में रखें। अम्मा जी कभी भी कहीं सत्संग के लिए जाते तो वहाँ का पानी भी नहीं पीते। कहते पहले ज्ञान सुनाओ, तब पानी भी पीने के हकदार हो। पूर्णतः निष्कामी जीवन का आदर्श था अम्मा जी का। गुरु जी भी आज भी कहते हैं पहले सत्संग करो, फिर आप प्रसाद ले सकते हो। श्रद्धावानों का संग करो, गुरु को जरूर पत्र लिखो। श्रद्धावानों का संग करो, जिनको श्रद्धा नहीं उनसे बात मत करो। संसारियों का संग करोगे तो बुद्धि संसारी रहेगी। गुरु को एक बार मन की बात कहकर मन खाली कर दो, तभी ज्ञान लगेगा। बार बार उस बात को रिपीट मत करो। संसारी बातों को रिपीट मत करो। अम्मा जी ने संगत की सेवा की बहुत महिमा बताई। और एक बात और थी, हमारे अम्मा जी को ब्रह्मभोज कराने का काफ़ी शौक था। बड़ा सा लॉन था, बड़ा सा आंगन था पुराने घर में, वहाँ खूब ब्रह्मभोज हो जाया करता था। तो अम्मा जी लास्ट में खाते थे, हम लोग सर्व करते थे। तो अम्मा जी बैठे रहते थे, तो जैसे कहते हैं ना जज आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है, तो सब लोग, अब सारे लोग आ जाते हैं, वकील और मुवक्किल और सब आ जाते हैं ना। जज केवल अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है, तो अम्मा जी बैठे रहते थे और सब काम होता रहता था। तो आप भी जब अपनी आत्मा की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो भगवान सब काम आपके खुद कराएंगे। आप प्रेम तो करिए भगवान से। सत्संग में संगत सभी को कहते हैं कि तुम सभी तपी हो, मुनि हो। अम्मा जी सभी से कहते थे, आज हम भी अम्मा जी की बात कहते हैं कि आप सभी तपी हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं। आप सब, गुरु जी कहते हैं ना, हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब, भाषा बदल गई, बातें वही हैं। व्यवहारिक प्रश्न का उत्तर भी आत्मज्ञान से ही देते। आत्मज्ञान के सिवाय बाकी सब अज्ञान है, ऐसा बोलते। अम्मा जी कहते थे सत्संग जो है पीएचडी की क्लास है, तो आप सब लोग पीएचडी की क्लास कर रहे हैं। अच्छा बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ज्ञान? सही सोच, सही भाव,
बताता है कोई? कोई नहीं बताता। कोई भी आए उसे कैसेट सुनाओ, तुम्हारा ही ज्ञान पक्का होगा। 3 बार कैसेट सुनते थे। सुबह उठते थे तो उनकी कैसेट चल जाती थी, फिर दोपहर को रेस्ट करते थे तो उनकी कैसेट चल जाती थी, रात को सोते थे तो उनकी कैसेट चल जाती थी। 3 बार वाणी सुनते थे, गीता पढ़ते थे। जो लोग तुम्हें देह भाव पक्का कराते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। कह रहे हैं कोई भी आए उसको गुरु की कैसेट सुनाओ, गुरु की वाणी सुनाओ, तो जो तुम्हें देह पक्का कराने आते हैं वो सब संसारी लोग भाग जाएंगे। क्योंकि जो तुमसे ज्ञान व गुरु की कैसेट सुनना पसंद नहीं करेगा वो तुम्हारे यहाँ आना बंद कर देगा। ठीक है, करेंगे ऐसे? आप लोग इतने बोल्ड हैं ही नहीं। हमारे तो सब रिश्तेदार चले गए। हमेशा आत्मचिंतन में रहो, शरीर से क्रिया होने दो। आज भी आजकल की गीता में भी श्लोक यही चल रहा है ना कि भाई अकर्ता जानो अपने को। मैं आत्मा अकर्ता हूँ, शरीर से क्रिया हो रही है, मैं नहीं करता हूँ। गुरु की कृपा में मेहनत ही आत्मचिंतन में रखती है। कभी अपने स्वरूप को भूल जाओ तो फौरन समर्पण कर दो। हे गुरु भगवान, आपको कभी ना भूलूं, ये प्रार्थना करो। हम कहते हैं हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो अम्मा जी कह रहे हैं हे गुरु भगवान, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहते रहो। हम भी यही कहते हैं आजकल। एक गुरु को मना लिया तो सब मान जाते हैं, ये बहुत कहते थे अम्मा जी। एक गुरु को मना लिया तो सब मान जाते। मतलब एक भगवान को मना लिया तो सब मान जाते। किस किस को मनाएंगे? संसार कभी राजी होता है? कभी नहीं होता। गुरु के प्रेम में ही गलता है देहाध्यास। एक गुरु भगवान ही भक्त का अहंकार लेने में समर्थ है। सच्चे गुरु ही आप समान बनाते हैं। सच्चे गुरु ही आप समान बनाते। देखिए संसार में कोई आप समान बनाता है? सास बहू को भी आप समान नहीं बनाती। एक हमारे यहाँ से बिटिया शादी होके गई थी तो कहती थी मेरी सास जो है मुझसे सब्जी कटवा लेती हैं, आटा मलवा लेती हैं, और फिर कहती है अब तू जा, और छौंकती सब्जी खुद ही है, मुझे नहीं देखने देती है। देखिए, एक गुरु महिमा में स्थित ये भजन उन्हें बहुत प्रिय था। सदगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। निरीक्षा व कर्ता उनका मूल मंत्र था। अपने अभ्यास के लिए वे हर दिन गीता का श्लोक पढ़ते। हद से बेहद में कैसे आते हैं ये उनके निष्काम प्रेम ने सिखाया। उनके निष्काम प्रेम ने सिखाया। देखिए कैसे उन्होंने सत्संग का दायरा बना दिया, कैसे इतने 10 साल में अपना काम भी पूरा कर लिया, और कितने मतलब दिल्ली और आगरा का तो सत्संग उन्होंने बना ही दिया था। कितनी बड़ी बात है। अब ये अम्मा जी के कुछ व्यवहारिक वचन है। अम्मा जी अनुशासन प्रिय थे, उचित व्यवहार उन्हें बहुत पसंद था। उसके लिए दंड देकर भी सिखाना पड़े तो सिखाते थे। एक बार घर में भगवत स्वरूप बच्चों ने चप्पल कमरे में उतार दी। प्रेम से समझाने पर जब नहीं माने तो चप्पल छुपा दी। अंदर में करुण हृदय, पाक शुद्ध व पवित्र था। भोले भंडारी थे बिल्कुल। कपड़ों पर बहुत कम खर्च करते। गर्मियों में सूती और सर्दियों में सिल्क पहनते। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना सिखाते। दरवाज़ा जोर से नहीं पटको। चप्पलें सम दम से उतारो, सब दम से उतारो। पैर घसीट के नहीं चलो इत्यादि। चप्पल मतलब बराबर। आज भी देखिए कितना डिसिप्लिन है। सबकी चप्पलें, वही डिसिप्लिन चला आ रहा। घर में सेवादारी होने की पर भी ज़रूरत पड़ने पर फ्रिज खुद साफ कर देते और डस्टर तुरंत धोकर रखने को कहते। अच्छा, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया कि सेवादारियों को, देखिए हमने उनसे ही सीखा कि सेवादारियों को दूध जरूर दो। अब तो गुरुजी ने केला और ऐड करा दिया, केला भी ज़रूर दो।
और जब सर्दियाँ आती थी तो उन्हें गर्म कपड़ा ज़रूर दिलवाते थे। तो अभी तक हम सेवाधारियों को गर्म कपड़ा, जैसी सर्दी आती है तो उनको बाज़ार से मंगा के शॉल स्वेटर उनसे पूछ लेते हैं, दिवाली पे ज़रूर उनको इनाम दिलवाती और कहते हैं कपड़ा ज़रूर दिलवाती। तो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे तो बहुत ज़्यादा उनको प्रेम से रखती। कभी कभी तो मैं उनसे कहती थी, अम्मा जी आप मुझसे ज़्यादा उनसे प्रेम करती हैं। तो कहती थी कि तेरा इतना बड़ा घर है, कौन साफ करेगा, तू या मैं? कौन साफ करेगा? अगर इन्हें प्रेम से नहीं रखोगे तो कौन साफ करेगा? चाय बनाने के बाद चाय पैन छलनी तुरंत धोने को कहते, जिससे अगली बार चाय बनाने में साफ मिले। लोग तो डस्टबिन में ही, उसमें वॉश बेसिन में ही चाय पत्ती डाल देते हैं, उसी में वो कहते हैं अगर नहीं धो पा रहे तो पानी भर के रख दो। जो भी घर में बने सेवाधारी को भी धो, क्योंकि भोजन बनाते समय उसकी पूरी नज़र उस पर रहती है। सेवाधारी की थाली खुद हाथ से परोसते, कहते तुम कंजूस क्या जानो परोसना। वे भाभी जी को भी आज तक, मतलब इधर से भी आज तक यही कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बहुत प्रेम सिखाया। सत्संग की इतनी लगन थी कि बारिश में भी छाता लेकर ज़रूर जाते, चाहे गंदी गलियों हो, ईंट रखकर गली पार करके जाते। भैया जी को दृढ़तापूर्वक कहते छाता लो और चप्पल पहनकर सत्संग में चलो। लोग कितनी छुट्टी मारते हैं सत्संग की। सेवा लेना और देना दोनों सिखाते, सेवा लेना और देना दोनों सिखाते। अपने कपड़े की तह ठीक से लगाकर प्रेम से रखो। शिविर में आते समय पहने हुए कपड़े भी ठीक से तह करके लगाकर लाओ। कपड़ों को ठूस कर कभी मत रखो। पानी पियो तो तुरंत ग्लास रख कर आओ। रसोई में कुछ भी बनाते समय पहले सारी तैयारी कर लो तब गैस जलाओ। ये बहुत कहते थे। लोग क्या करते हैं, गैस जला लेते हैं और फिर उस पर कढ़ाई रख देते हैं, कुकर रख देते हैं और फिर तब सब्जी तैयारी करते हैं। नहीं, पहले कहते सब्जी काटो। छोटी छोटी चीज़ सिखाते थे। पहले सब्जी छीलो, फिर उसको धो और फिर काटो, ताकि उसके विटामिन मिनरल्स ना निकल जाए कटी हुई सब्जी। कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। यहाँ तक कि माचिस में गैस जलाई है तो उसके बाद तुरंत चूल्हा जलाना पड़े तो दूसरी माचिस मत निकालो। उसी आधी जली माचिस इस्तेमाल करके चूल्हा जला लो। चाहे वो जो है प्रेम, मतलब सेवाधारियों को और सबको 100 रुपये, उस समय 100 रुपये, आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले ऐसे ही दे दिया करते थे। फिर ये बहुत कहते थे कि दूध हमेशा खड़े होकर उबालो, दूध से पूत प्यारा है। तो अम्मा जी की जितनी महिमा खाए उतना कम है। उन्होंने सब, उनका व्यवहार परमार्थ सब सिद्ध था और उन्होंने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि उसको कभी भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच में टिकाया। लोग मोह करते हैं पर प्रेम कोई नहीं करता। प्रेम माने क्या? अम्मा जी कहते थे आत्मा करके जाना और आत्मा करके जनाया, यही प्रेम। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।